इसके बाद बहन जी को भेजा जाए। हाँ प्यारे बेटा, मोरो प्यारो भैया, मोरो प्यारो भैया। महाराज जी दंडवत। साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। आओ बहना, इधर बैठो बहन, मुंह इस तरफ करो। जो वहां माता जी थी उनको बुलाया, प्रवेश करवा दो। अच्छे से बैठ जाओ। आप कहां से हो? माइक ले लो। पैसिफिक गोल्फ स्टेट देहरादून से। पहली बार आई बहना? हाँ जी। अच्छा, पढ़ी लिखी तो होंगी? हाँ जी बिल्कुल। हम ही ना पढ़ पाए बहना। कोई बात नहीं। लो, हमें जो आज्ञा लगी हमने लिखा। इधर बैठो। क्या समाधान चाहते हैं आप? मुझे अपना घर बनवाना है। ठीक, और कुछ पूछेंगे? मेरे 2 बेटे हैं बस। हमने 3 बातें लिखी। पहले लिखा केवल देखने आई थी, कुछ सोचा नहीं था, दर्शन करने आई थी, मकान की अर्जी बतलाएंगी, 2025 के पहले गृह प्रवेश हो जाएगा, शरीर की जकड़न ठीक होगी, दोनों तुम्हारे गोलू मोलू बच्चे नाम रोशन करेंगे। आशीर्वाद है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, शिव भक्ति बहुत ज्यादा करो। हाँ जी। भगवान महादेव, वैसे आप ठाकुर जी को मानते हैं, हाँ, लेकिन भगवान महादेव आपके आराध्य इष्ट हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा बीच बीच में अभिषेक, चूँकि भवन में जो दिक्कत आ रही वो थोड़ी सी मनीराम धनीराम दिक्कत बीच बीच में कर रहे हैं, और एक रोड़ा भूमि का बन रहा है, तो वो शिव अभिषेक से आपका हो जाएगा। ठीक है। दोनों बालकों को कभी दर्शन करवा देना। पर पक्का बागेश्वर धाम लेके आऊंगी मैं हाँ, आपके पास। पक्का। ठीक। जकड़न भी ठीक रहे। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये उल्टी किसको बन रही है? उल्टी अभी मम्मी को हुई थी। हाँ, तो अच्छा, इन्हीं को कुछ सपना गंदा दिख रहा? हाँ जी। हाँ, तो इनको कहना कि इनकी अर्जी लग गई हो, इनको आना। बहुत ज़्यादा इनकी बार बार अर्जी लग रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो इनकी एक दादी से संबंधित कुछ दिक्कत हमारे पास आ रही है, तो इनको आना है। एक बार माँ को आप अपने साथ धाम लेकर के आना, हम कवच दे देंगे, आपके मकान के लिए एक व्यवस्था करवा देंगे। जाओ, आपका मकान दी हुई तारीख तक बन जाएगा। 100% आशीर्वाद है। धन्यवाद। लेकिन हमें बुलाना गृह प्रवेश पे। जरूर जरूर। मेरी बहना खुश रहो। बागेश्वर धाम की। वो माता जी आई, वृद्ध माता जी। साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। हर 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 सीताराम। गुरुजी सीताराम सीताराम। अच्छा, कहा भैया जो बालक खड़ा है, उनके मोबाइल लिए जो बालक खड़ा, उनके पीछे जो माता जी बैठी हुई हैं शॉल ओढ़े हुए, उनको भेज देना जी। सफेद शॉल ओढ़े जी। माता जी आप आओ, ये क्या बोलते हैं, चश्मा लगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी अर्जी। हाँ बेचो। हाँ, भारत हिंदू राष्ट्र की। भैया क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा अच्छा, ठीक। कहाँ से हो? हैं? देहरादून में कहाँ रहते आप? नजदीक आओ, इस तरफ मुंह करो, माइक ले लो। जी गुरुजी। आप देहरादून के नहीं हो? मैं तो यहीं पैदा हो गुरुजी। नहीं, आपके कुल देवता कहीं और हैं भगवान? हाँ। कहाँ है? यूपी के हैं। हाँ, लेकिन मेरे पिताजी भी और मैं भी। इसमें क्योंकि वर्णन आया है, वो तो पर्चा बोलता है। बोलो क्या समाधान चाहते हो? गुरुजी मैं तो दर्शन करने आया था बस। हाँ। मेरा बेटा नहीं लेके नहीं, आया। दर्शन भर करवे थोड़ी आए।
मेरा बेटा जीत करके आया तो मैं उसको दिखाने लाया था। अच्छा। तो डेट हो गई तो मैंने कहा चलो साहब गुरुजी जब आएंगे तो एक बार बैठ जाएंगे दर्शन करके फिर हम चले जाएंगे। हो फिर जब वो थोड़ा भाषण थोड़ा अच्छा लगा तो बैठा रहा। भाषण तुम्हें अच्छा लगा? नहीं, जो गुरुजी ने देते ना उन्होंने, संतों ने, जी अच्छा लगा? जो उसमें बद्रीनाथ वाले महाराज जी, चिदानंद मुनि जी, जो हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र की मुझे बात, बहुत अच्छा लगा? जी। आप चाहते हो भारत हिंदू राष्ट्र बने? बिल्कुल चाहता ठीक हूँ। है। मेरे घर में तो आप ही का वो चलता है, सुबह लग जाता है हाँ। यूट्यूब पे। और मेरे माँ बाप जो है, मम्मी तो मेरी बहुत आना चाह रही थी और 2 दिन पहले गिर गई, वो इतना उनको दुख हुआ, उनके पैर में मोच। कोई बात। सिस्टर आई है, वो अर्जी लगा के आई, तो बैठी है वहाँ पे कहीं। अरे चलो उनकी भी अर्जी लग जाए, पूरा परिवार सुखी रहे, अशांति दूर रहे, माँ के पैर की पीड़ा ठीक हो जावे, सभी की सुख शांति की कामना लेकर आए, बच्चा नाम रोशन करेगा, चिंता ना करें, कुल देवता अन्यत्र हैं, उनकी साधना करते रहें, पूरा परिवार सुखी रहेगा, आशीर्वाद है। बराबर, यही सोच के आया था गुरुजी। मैं तो बैठा था वहाँ पे, मैंने कहा मेरा नाम तो आना नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठा था, आपने एकदम नाम ले दिया। गुरुजी बहुत मतलब दिल से मुझे बहुत खुशी हुआ आपको देख के ना। मैं यूट्यूब पे देखता था, मैंने कहा पता नहीं कैसे होता है, गुरुजी से मिल रहा है एक बार जाके। बोला आपने अच्छा एक काम क्या अटका पड़ा है? जी जी गुरुजी, बहुत 2 दिन से वो परेशान, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं जी गुरुजी। जी ठीक है, उनका काम हम करवा देंगे। जी गुरुजी। ठीक, उसमें कुछ % हमें दे दियो। बिल्कुल खुश? सारे आप जाओ, हम तुम्हारा एक काम करो, 5 मंगलवार चोला चढ़ाना है, माँ को झाड़ा लगवाना है, विभूति हम अभी पहुंचा देते हैं, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। सीताराम, खुश? हाँ, जय बागेश्वर धाम। कोई संदेह? बराबर। हनुमान जी पर, हनुमान जी पर। श्री सीताराम भगवान की। माँ, मेरी माता जी, उठ बैठो, बस 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 बस, इधर आओ। इधर बैठो, मुंह इस तरफ कर लो। माँ, कहाँ से आई आप? मैं चंद्रमणि देहरादून से हूँ। अच्छा, कब आई थी? मैं 3 बजे आई थी। 3 बजे आ गई थी? हाँ जी। ओ, 12 बजने वाले हों। हरे राम, क्या पूछना चाहती माँ? माँ, मैं अपने बच्चे बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। क्या? मेरे बच्चे को डेंगू हुआ था, उसकी आंखों से दिखना बंद हो गया। राम राम राम, डॉक्टर को दिखवाया आपने? हाँ जी, दिखाया। अच्छा, पढ़ी लिखी हो? हाँ जी। आओ नजदीक। हाँ जी। और हमने जमीन खरीदी, एक जमीन भी खरीदी थी, वो जमीन हमें नहीं दे रहा। हमने लिखा, घर में दिक्कत, बच्चे को नेत्र की समस्या, रेटिना की दिक्कत हो गई है, आराम लगेगा, नजर वापस आएगी, 40% आ जाएगी, भूमि का विवाद बना हुआ, धोखा दिया गया है, अब धमकी व गुंडागर्दी कर रहा है, आपका प्राप्त हो जाएगा, भूमि प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद है। बाबा जी की जय, बागेश्वर धाम की जय, जय, बागेश्वर धाम की जय, जय जय बाबा जी की जय। अच्छा, बागेश्वर इसका रेटिना का तुमने उपाय करवाया? हमने चंडीगढ़ में लेके गए थे, उन्होंने लेजर करा था और लाभ नहीं हुआ? अभी लाभ नहीं हुआ है। कहाँ पर रहते हैं? यहीं पर? हाँ जी, चंद्रमणि में रहते हैं। ठीक है। बाबा जी कृपा कर दो, मेरा बच्चे को दिखने लग जा, हमारा काम रोजगार भी नहीं, मेरा बेटा बिल्कुल परेशान हो रखा है। माँ, छोटे-छोटे हमने बच्चे इसका हैं। कारण भी निकाला, कोई भूत बाधा ऊपरी बाधा से नहीं है, हाँ जी। ये रेटिना और ब्रेन की एक लिक्विड वाली नस होती है, हाँ। डॉक्टर ने बताई होगी। हाँ, माइक नजदीक कर लो। हाँ जी, हाँ जी। कहा था ठीक है। वो सूख गई है, अच्छा। उसी के कारण दिक्कत है माँ, और तुम धैर्य रखो, डॉक्टरी सलाह भी चलाना है, हाँ जी। आपको केवल हमारे भर चक्कर में नहीं पड़ना, हम केवल मंत्र चिकित्सा करेंगे, और इस बालक को आप चेन्नई ले जाओ, शंकरा नेत्रालय, चेन्नई शंकरा, लिख दें? हाँ जी। ठीक माता जी। अब हमने माता जी इसमें ऊपर भी लिख दिया
चेन्नई में शंकरा नेत्रालय है, वहां बालक को ले जाओ, दवा भी चलने दो, बागेश्वर धाम की कृपा भी चलने दो। जाओ, दोनों से आपके बालक को 40% नजर वापस आ जाएगी। आशीर्वाद है। वो जमीन भी दे देगा हमें। हाँ, तो उसमें समय लगेगा 4 महीने का। अच्छा, इसी में मंत्र है। ऊपर ये हमने आपको यहाँ तक पढ़वाया था, ये मंत्र यहाँ है, ये वो पता लिख दिया है चेन्नई वाला। अच्छा, ठीक है माँ, आशीर्वाद। जाओ, तुम्हारा पूरा परिवार ठीक रहे, हंसी खुशी बनी रहे, और बालक पर फिर से कृपा हो जाए, और इसकी जिंदगी जय व्यवस्थित बाबा हो जी, जाए। जय बाबा जी, बागेश्वर धाम जय की, जय बालाजी बाबा के। चलो माँ। जय बागेश्वर वाले धाम की जय, जय मेरे बागेश्वर धाम की जय। जय जय बाबा। पधारो। मुझे बड़ी खुशी हुई। बालाजी को धन्यवाद दो माता, ये सब उनकी प्रेरणा से होता है। हम तो इंसान हैं। हाँ, देखो, हम आप सबको प्रार्थना करें, हम कोई भगवान नहीं है, आपकी तरह साधारण इंसान हैं, लेकिन जितने लोग यहां बैठे, हम ये वचन देते हैं, तुम्हें एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ना चाहता है? पक्का पक्का? बागेश्वर धाम कौन कौन आना चाह रहा है? तो हम मिले ना मिले, तुम पेशी प्रारंभ कर दो। पहला वचन तो यह है कि हम तुम्हें जरूर मिलेंगे, और दूसरा वचन, जाओ, खाली हाथ नहीं आओगे वहां से। और आज भी खाली हाथ नहीं जाओगे। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। यहां पूरे देहरादून के इस ग्राउंड में जो अद्भुत नजारा रात्रिकालीन का है, ऐसा लग रहा जैसे राम राज जा गया हो। और इसी प्रकार सनातनियों की एकता देख करके धर्म विरोधियों के पेट में पीड़ा हो रही है। लेकिन मेरे सनातनी पागलों, तुम मेरा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। लेकिन बातों से नहीं, मोबाइल पर नहीं, अपने घर से बाहर निकलकर हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेने का प्रण ले लो। मेरे पागलों, भारत में पुनः राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। चाहते हो? कौन कौन चाहता है? पक्का? तो जाओ, हमारा भी वचन है, जिस बल पर, जिनके प्रताप से हम आपके बारे में बता पाते हैं, जाओ। अब तुम्हें दर दर दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा, दर दर तुम्हें दरबारों में नहीं जाना पड़ेगा। आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, जीवन भर के लिए तुम्हारी समस्या हमारे बागेश्वर बालाजी की है। और पर्चा महत्वपूर्ण नहीं है, बालाजी की चर्चा महत्वपूर्ण है। अगर आपने नियम प्रारंभ कर दिया, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया, तो जाओ, तुम जहां रहोगे तुम्हारे साथ साथ बागेश्वर बालाजी की सेना खड़ी नजर आएगी। किसी को रोग हो, बाधा हो, दरबार में पर्चा नहीं बन पा रहा, रोग परेशान कर रहा, घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध देना, 5 लौंग बांध लेना, घर के पूजा मंदिर में रख लेना, प्रतिदिन ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। और महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जहां से हमें कृपा प्राप्त हुई, 3 पीढ़ियों से जहां दरबार लग रहा, साक्षात रूप में, स्वयंभू रूप में श्री बालाजी विराजमान है, 2-3 महीने में जब भी समय मिले बागेश्वर बालाजी के दर्शन करना प्रारंभ कर देना। जाओ, रोगी को आराम ना लग जाए तो कहना। किसी को ऊपरी बाधा है, प्रेत बाधा है, प्रेत बाधा से ग्रसित है, दुकान पर टोटका किया जाता, घर पर किया जाता, काले रंग का कपड़ा ले, 5 लौंग रख ले, बागेश्वर धाम का बीज मंत्र बोले, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके रोगी को दुकान पर अथवा मकान के बाहर
अमुक कपड़े को बांध करके टांग दीजिए, अगर तुम्हारे घर के ऊपर आएंगे भूत तो उनकी पिटाई करेंगे राम जी के दूत। और मेरे पागलों, भारत के लोगों, अब तुम्हें किसी भी हली उल्लाह वालों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हली उल्लाह वालों की ठटरी और गठरी बांधो, तुम चिंता मत करो। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम इनकी क्लास लगाते रहेंगे। लेकिन तुमसे भी प्रार्थना है, बुजदिल मत बनना, और तुम्हें दर दर दरबारों में नहीं भटकना है, दर दर ठोकरें नहीं खानी है, अपनी हंसी नहीं उड़वानी है, जगह जगह मजाक का पात्र मत बनना। हर समस्या का समाधान कलयुग में सिर्फ हनुमान है। कबन सुकाज कठिन जग जो नहीं हो ही तात तुम पाही। और मेरे देहरादून के पागलों, तुम सब हमारे परिवार के सदस्य हो, आज से तुम हमारे परिवार के अंग हो। जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं। तुम्हें लगता होगा कि हम मिल नहीं पाते, हमारी गुरुजी ने सुनी नहीं, हमें बुलाया नहीं, निराश ना हो, हम जरूर नहीं तुम्हें मिल पाए, लेकिन हमारे पास तुम्हारी अर्जी आ गई है, तुम्हारे विषय आ गए हैं। तुम प्रसन्नता पूर्वक जाओ, प्रसन्नता पूर्वक हम तुम्हारी जब सामूहिक अर्जी लगा दें तब जाना। अभी और दरबार लगाएंगे और पर्चे बनाएंगे। हम भले ही दिन भर से चले हुए थके आए, लेकिन हमारी तुम आत्मा हो। हम चाहते तुम्हें तुम्हारी आंखों में आंसू न रहे, हम चाहते हैं तुम्हें किसी तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हारी कोई मजाक ना बनाए, हम चाहते हैं जैसा हमने अपनी जिंदगी में भोगा वो तुम्हें ना भोगना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हें टोटका ना करने पड़े, हम चाहते हैं तुम्हारी बाह को हमारे बालाजी सदा सदा के लिए पकड़ लेवे। हम चाहते हैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज ही प्रण लेकर हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो। और अगर तुमने छोड़ दिया, देहरादून के पागलों, लाखों की तादाद में आए हुए मेरे पागलों, हम तुम्हें वचन देते हैं, जब जब विपदा आएगी, जब जब संकट आएगा, जब जब विपत्ति आएगी, तुम्हारे साथ हमारे बागेश्वर हनुमान जी की सेना खड़ी नजर आएगी। और तुम हम पर भरोसा मत किया करो, हम पर श्रद्धा मत रखा करो। हम तो तुम्हारी तरह इंसान हैं, नालायक हैं, मूर्ख हैं, अनपढ़ गवार हैं। हम पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं, बहुत साधारण से परिवार है, हम ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं, लेकिन जैसे भी हैं तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए हैं। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है। और मेरे पागलों, तुम हम पर निष्ठा मत रखना ही है तो जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटरी बारते हैं, ऐसे बागेश्वर बालाजी पर निष्ठा रखना। बोलो जय सिया राम। और केवल बातें सुनकर मत चले जाना, वरना पछताओगे। आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने केवल भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, पिछड़ी घिसी पिटी बातें। हम भारत के लोगों को भूत नहीं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़वाएंगे। बोलो जय सिया राम। और हमारे नाम से तुम्हें किसी को भी दान शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देनी है। हमारे नाम से एक और प्रार्थना है, राजनीतिक ध्येय भी हमारे नाम से बिल्कुल नहीं जोड़ना है। हम सबके हैं, सबके थे, सबके रहेंगे। जो राम का काम करेगा, राम जी का नाम लेगा, हमारे हनुमान जी महाराज उसको आशीर्वाद देंगे। और जो राम के नहीं, उनकी ठटरी। जय हो। अभी जाना नहीं, सामूहिक अर्जी भी लगाएंगे, कुछ और अर्जी लगाना, जल्दी तो नहीं है, ठंडी बहुत लग रही, हमें भी लग रही, हम तुम्हारी भी मजबूरी समझ रहे, लेकिन क्या बताएं। एक बार यहाँ की प्रशासन को भी ताली बजाकर जरा धन्यवाद दीजिएगा। सुबह से बेचारे लगे अपना घर छोड़कर, ठंड में पूरा परिवार छोड़ करके हमारे कारण। बाबा आएगा, बाबा आएगा। बाबा 8 बजे प्रकट हुआ है। कोई बात नहीं, बोलो बागेश्वर धाम की। हमें लगा था अब देहरादून में भी हमें ज्यादा जल्दी आने पड़े हैं। आओ नजदीक। कहां से आए भगवान?
अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हो देहरादून में? अच्छा, आईसी बस अड्डे के पास। पहली बार आए? किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? हम भी पहली बार आए। धाम आना है, हाँ, बालाजी की दया, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। हम तो नालायक मूर्ख हैं भैया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्या समाधान आप चाहते हो? हाँ, और कोई बात? सदा ठीक है, वो भी हाँ हम रख देंगे। ले अब और पूछो, हम रखेंगे। पूछो, हाँ पूछ लो, ले खुश रहो, बोलो। ठीक है, एक प्रश्न पूछो, फिर भी पूछ लो। जैसे बहुत सारे में कुछ विशेष। अरे ऐसा नहीं, पूछ लो, कोई बात नहीं। काम का है कुछ? ठीक, उस पर क्या चाहते हैं आप? बालाजी क्या चाहते हैं उसमें? ठीक है, उसमें भी हो जाए। बुद्धि विचित्र बीच बीच में हो जाती है तो सुधर गया से। इतने हजारों लोगों के बीच में आपने मेरे को बुलाया है। हनुमान जी, हनुमान जी, ठीक। एक नया काम आपको डालना चाहिए आय के स्रोत के लिए। घर पे भी बहुत उपद्रव है, बहुत ज़्यादा। भक्ति हनुमान जी की करो, ये तनाव स्ट्रेस तुम्हारा दूर हो जाएगा। समझ गए? कहाँ से हैं? काठमांडू। माइक लीजिए। हाँ, हमारा बिग फैन हो। हाँ।